Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वे मैं आवा मेरे आ सोने यार वे मैं कमली आया वे तेरी ऊंची है सरकार मैं कमली हाँ कमली जग वेरे मैं कले वो चल बस कर काके बस कर। हाँ जी हाँ जी। मलिक साहब, मेरा बेटा 2 दिन से अस्पताल में दाखिल है। पिछले जुमे से उसका बुखार ही नहीं उतर रहा है। ये देखिए उसकी रिपोर्ट बढ़ावे। मेरी बेटी भी बड़ी बीमार है जी। इस इलाके के बहुत सारे बच्चे बीमार हैं। क्या चक्कर है? बच्चे सारे बीमार क्यों हो रहे हैं? मलिक साहब, मैं बताती हूँ इसकी वजह। इसकी वजह है इलाके का गंदा पानी, जो कि इस वक्त पूरे तौर पे जहरीला हो चुका है और पूरे इलाके में सिर्फ एक प्लांट लगा हुआ है। पर मैंने तो 5 वाटर प्लांट की मंजूरी ली हुई है, ये एक किस तरह लग गया? ये नूर जमान ने किया क्या है? मैं माफी चाहती हूँ मलिक साहब, लेकिन इस इलाके के लोगों ने आपको वोट किया था, नूर जमान को नहीं। तो इस तरह से इलाके की जिम्मेदारी भी आप ही पे आयद होती है। अब आप पे भरोसा करके इन गरीब लोगों ने आपको एमएनए बना तो दिया है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि आप इनका हक मार के पार्लियामेंट में बैठ जाएं। मुझे आपकी इस तकलीफ का एहसास है। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द इस मसले को हल करूँ। इस इलाके का एक और मसला है मलिक साहब। हाँ जी। वो है तालीम का। यहाँ कोई स्कूल नहीं है ना जी, तो यहाँ के बच्चे दूसरे इलाके के स्कूल में पढ़ने जाते हैं और स्कूल दूर होने की वजह से बहुत सारे लोग अपने बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है जी। मलिक साहब, मैं समझती हूँ कि अगर इन बच्चों को तालीम से आगाह ना किया गया तो ये बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे और ये माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। ये तो बड़ी बुरी बात है। मसला ये है कि स्कूल इधर बन भी जाएगा तो उधर पढ़ाएगा कौन? ये जुलेखा पढ़ाएगी ना जी। वैसे भी इसका शौहर दूसरे इलाके के स्कूल में पढ़ाने जाता है। ये घर में बच्चों को भी पढ़ाती है। मेरी दोनों बेटियां इसके पास पढ़ने जाती हैं मलिक साहब, और जितने अपने इलाके में बच्चे हैं उनके लिए दोनों मियाँ बीवी काफी हैं। आगे चल के और उस्ताद मिल जाएंगे जी। लॉजिक अगर ऐसी बात है तो फिर मैं वादा करता हूँ आप सब लोगों से कि इधर एक बड़ा अच्छा स्कूल बनेगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है? और पढ़ाने का बंदोबस्त आपने करना है, क्यों मास्टर इतनी दूर से पता नहीं कोई आएगा भी इधर के नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मैं आपका खादिम हूं, जब चाहे मुझे आप आवाज दे सकते हो। ठीक है? रागी बेटा, रागी देर हो रही है, जल्दी करो। महबूब साहब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हो गई तैयार, चल। भाई ये तो महबूब साहब की दरिया दिली है कि उन्होंने हम खोटे सिक्कों से मुलाकात का टाइम दे दिया। आप भी बड़े भोले हैं उस्ताद जी। आजकल के इस जालिम दौर में कोई भी शख्स अपने मफाद के अलावा कुछ नहीं करता। जितनी जरूरत हमें है ना महबूब साहब की, उतनी जरूरत उनको भी है हमारी। चलो ठीक है बेटा, तुम जो कह रही हो बिल्कुल ठीक है, मगर अभी बहुत देर हो गई है, यहाँ से तो निकलो, आ जाओ।
आपने बुलाया चाचा जी? और तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे मैं सोच भी नहीं सकता था। कैसा धोखा चाचा जी? भला मैं आपको धोखा क्यों दूंगा? और मैंने तुम्हें 5 पानी के फिल्टर प्लांट लगाने के लिए कहा था, तुमने एक क्यों लगाया? चाचा जी ये टूटियों और ट्यूबवेल से पानी भरने वाली कौन है? भला इनका फिल्टर प्लांट से क्या लेना देना? अब बकवास बंद करो, तुम हक मारना चाहते हो इनका? बाकी के फिल्टर प्लांट भी लगवा दूंगा चाचा जी, आप परेशान ना हो। इन लोगों को तो बस मेरे खिलाफ बातें करने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। बहुत ख्याल रखता हूं मैं इनका। अब बकवास बंद करो, मुझे पता है जो ख्याल रखते हो तुम। अगर ख्याल रखते तो ये लोग मेरे पास शिकायतें लेके ना आते तुम्हारी। चाचा जी इसमें शिकायत की क्या बात है? फिर ये लोग मेरे पास आ जाते, मैं इनका मसला हल कर देता। अब मुझे अच्छी तरह पता है ये लोग मेरे पास क्यों आए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारे फिल्टर प्लांट लग जाने चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? जी चाचा जी, जैसा आप बेहतर समझे। और एक जिम्मेदार इंसान बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे तुम्हारे ऊपर। माफी चाहता हूँ चाचा जी। शाके, शाके, वो कहां मार गए हो दोनों? कितनी बार कहा है मेरे सोने से पहले ना सोया कर। वो सरकार मैं सो कब रहा था? मैं तो आपके कुक्कड़ को बादाम खिला रहा था गिड़दा करके। सुबह उसने मांग नहीं देनी है। क्यों, कैसा है? शाके, हुक्म मलिक साहब, उस लड़के का पता करा, कौन है, कहां से आया है। तय कसूर से ज्यादा ही सलूक हो गया उसके साथ। मलिक साहब, उसने जो हरकत की है ना, उसके मुताबिक उसके साथ बिल्कुल ठीक सलूक हुआ है। और जी आप ज्यादा फिक्र ना करें, जिंदा है और कुछ दिनों बाद खुद ही ठीक हो जाएगा जी। ठीक है, सो जो जाओ। चले। चलो दूध पी। सुलेखा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, छोड़ दे ये सब करना मेरे लिए। दूध पी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जुलेखा, तू मेरी बिला वजह फिक्र कर रही है। तो क्या जरूरत थी वहां रुकने की? सीधे सीधे घर नहीं आ सकता था? मैं तुझे किस तरह समझाऊं जुलेखा? इन जख्मों से मुझे इतनी तकलीफ नहीं हो रही जितने तेरे आंसुओं से हो रही। मत रो, जरा मेरा बैग तो पकड़ा दे। हालत देखी तूने अपनी, इस पे भी तुझे स्कूल के काम की पड़ी है। ओ बाबा, स्कूल का काम नहीं है, तू ला के तो दे इधर बैग। बात सुननी कब है किसी की? खोल इसे, खोल खोल ना। तेरे लिए चूड़ियां लेने के लिए खड़ा था, तभी ये सब। क्या जरूरत थी इनकी? क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस घर में तेरी खुशबू के अलावा तेरी आहट भी हो। ये रात गुजरने दे, सुबह उठ के ना सूद समेत सारे बदले लूंगी मैं तुझसे। नहीं जुलेखा, जो हुआ उसे भूल जाओ। ये तो क्या कह रहे सिकंदर? तू चाहता है कि हम उससे डर जाएं? हाँ जुलेखा, तू समझ क्यों नहीं रही? हम उनके सामने ऐसे हैं जैसे हाथियों के बीच में चूंटियां।
लेकिन ये बात तू भी जानता है कि हाथी की मौत के लिए एक चूटी भी काफी होती है। ये सब किताबी बातें हैं जुलेखा, तू मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? हम इस किस्म की किसी दुश्मनी में नहीं पड़ सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी बनानी है, हम इन बातों में नहीं पड़ना चाहते। ये तेरी बातें नहीं है सिकंदर। अपने हक के लिए आवाज उठाने वाला, अपनी मोहब्बत के लिए दुनिया से लड़ जाने वाला सिकंदर ऐसा नहीं है। वो इस तरह नहीं बोल सकता। सुलेखा, तू आखिर मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? तो तू खुद देख ले सिकंदर, पहले कैसे तू मुझे इलाके के लोगों की मुश्किलात से दूर रहने का कहता था, और अब तू नूर जमान की दहशत का खुद शिकार हो गया। कल को नूर जमान मुझे अगवा करके ले जाएगा तो तू क्या बैठे बैठे ऐसे ही देखता रहेगा, ऐसे ही डरता रहेगा, कुछ नहीं करेगा? नूर जमान जी, मैं 2-4 दिन के लिए इस्लामाबाद जाना चाह रहा हूँ। जी जैसा चाहे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुमने अपना सारा काम ठीक तरह करना है, समझे? तो शिकायत ना मुझे मिले। आप बेफिक्र हैं चाचा जान, आपको अब शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी। फिर इलेक्शन लड़ना है तूने, समझे? MP का इलेक्शन लड़ना है, ध्यान करिए। ये लोग इधर जी, क्या बात है? खैर है आप लोग यहाँ? मलिक साहब, ये सवाल आप अपने भतीजे से पूछे तो बेहतर होगा। बल्कि छोड़िए, ये क्या बताएंगे, मैं आपको बताती हूँ। इनको तो सिर्फ बंदूक के जोर पे बदमाशी करनी आती है। इलाके की औरतों की इज्जत को पामाल करना आता है। इलाके में अपनी दहशत फैलाने के लिए अपने पालतू कुत्तों के साथ मिलकर औरतों के शौहरों को पीटना आता है। मैं क्या सुन रहा हूँ? इन लोगों से माफी मांगो। चलो, मैं कह रहा हूं इनसे माफी मांगो। नूरजमान, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं खातून, और यकीन दिलाता हूं कि आइंदा इस किस्म की कोई हरकत नहीं होगी। और आपका जो नुकसान हुआ है ना, जिसको अस्पताल ले जाना है, वो मेरा ड्राइवर उसको लेके जाएगा और सारा खर्चा मेरे खाते में होगा। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ आपसे खुदा न खास्ता इलाज की भीख मांगने नहीं आए, हम इंसाफ मांगने आए हैं। मैं फिर एक दफा आपसे माफी मांगता हूँ, आइंदा ऐसी कोई बात नहीं होगी। मेहरबानी। वो लड़का सुलेखा का शौहर निकला। शाद रहें सरकार, आबाद रहें। आपको सिकंदर पर गुस्सा है या जुलेखा का उसकी बीवी बनने पर इतराज है? गिड़दा करके क्यों, कैसा है? इधर आओ, इधर आओ, मुंह उत्ते, अखा खोल। ये तो वही वाली गल हो गई, पिछली रात वाली। समझ तो गया होगा तू, नस के जान वाली है। हाँ, नस के जान वाली, नस के। ओए, मेरी माँ के बारे में बात कर रहा है? शाके, शाके, थोड़े से। गलती सारी मेरी है। अगर उस दिन जुलेखा को इस तरह जाने ना दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अगर ठीक है, उनको भी अपनी औकात याद दिला देंगे। हल्दी वाला दूध पिलाऊंगी ना, झट से ठीक हो जाएगा।
आजा जुलेखा पुत्र। अरे सुनी खाला, खैरियत? कोई खैरियत नहीं है पुत्र, इसका ना 2 साल का बच्चा है, बड़ा बीमार हो गया है, उसको तो सांस ही नहीं आ रही थी। अल्लाह ने बड़ा करम किया जो डॉक्टर मिल गया वक्त पे। अब कैसा है बच्चा? अस्पताल में दाखिल है। रिपोर्ट्स हैं आपके पास? रिपोर्ट्स है। मैं देख के बताती हूँ फिर आपको। परेशान ना हो, बच्चे को इन्फेक्शन हुआ है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आप कुछ भी करके उसे साफ पानी पिलाएं। देखिए अच्छा पुत्र, हम चलते हैं फिर। चल। अब आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास जो भी आता है हिट होता है। वो नसीब लाल, नूर लाल, किसने बनाया उसे? मैंने बनाया। अगर तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हारे डराने से डर जाऊंगा तो ये भी तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारे सामने मैं 2 चीजें रखता हूँ, या तो तुम यहाँ के लोगों की आवाज बन सकती हो या फिर उनका मजाक। और बंदे पुत्र बन जा नूर जमान, मेरे लिए आसानियां पैदा कर, वरना ऐसा ना हो कि मैं तुझे जदा से